हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा किंग क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 1.3 या 1.4, ठीक है, क्योंकि नई बुक में ये 1.3 है और पुरानी बुक में 1.4, ठीक है। अब इसमें दिया है हमको सवाल, जो दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का 10 प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन दिया है हमको, तेरह अपॉन 31/25, ठीक है, सिंपल सा ये दिया है हमको। अब इसमें देखो हमको करना क्या है, आप इसमें माना P/Q, ठीक है, जहाँ Q बराबर हम 0 नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ ये Q जो है, ठीक है, मतलब हर, हम हर को 2m, ठीक है, गुणा 5n, मतलब इसके जैसा नीचे बनता है तो आपका होगा शांत, ठीक है, शांत होगा। किस वजह से ये कंडीशन नहीं बनती तो आपका होगा अशांत, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। अब यहाँ से अब इसके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब 31/25 के अभाज्य गुणनखंड हमने करे 31/25, ठीक है, 5 से काट लो, तो 5 से काटा हमने, ये कटा 6×5 = 30 एक बार, ठीक है, और 5×2 = 10, क्योंकि यहाँ हो गया 12, और 5×2 = 10, 12, 5×5 = 25, ठीक है, 5 × 5 और 5×2 = 10, ठीक है, 5×5 = 25। अब 5 से काटा, 5×2 = 10, 5×5 = 25, ठीक है, 5 से काटा तो 5×5 = 25, अब 5 से काटा 1, ठीक है। तो अब 31/25 के हमारे पास जो गुणनखंड आए वे आए 5 × 5 × 5 × 5 × 5, मतलब कि 5⁵5, ठीक है, हम इस तरह इसे लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो इसमें हमने क्या करा, यहाँ हमने करा इसमें 31, मतलब 13/31/25 को हमने लिख दिया 5⁵5, ठीक है। अब इसे 5⁵5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हमको करना क्या है, 2 5⁵, ठीक है, अपॉन 2 5⁵ से क्या करनी, हमको गुणा करनी, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें क्या हुआ, 13 × 2⁵5, ठीक है, ये ऊपर हो गया, अपॉन 5⁵5 और गुणा 2⁵5, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कंडीशन बन गई कि 2⁵5, ठीक है, और 5⁵n, ठीक है, मतलब n का मतलब ये है कि घात कुछ भी हो, ठीक है, पर आपके यहाँ 5 और 2 जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, हमारा शांत हो गया, ठीक है। ये आपको क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था, शांत, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो दूसरा, क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास 17 और 8, ठीक है। अब 17 को हम 17 लिखेंगे, ठीक है। अब 8 को हम, इसके 8 के अभाज्य गुणनखंड करें हमने तो 2 4, ठीक है, 2 2 2, ठीक है। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड हो हमारे 2⁵2 × 2, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 17/2⁵3, ठीक है। अब गुणा कर दो यहाँ 5⁵3 से और अपॉन 5⁵3 से, ठीक है, अंश में और हर में 5⁵3 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखो कंडीशन बन गई है कि Q बराबर क्या होना चाहिए, 2⁵m और गुणा 5⁵n, ठीक है।
अब यहाँ 2 है, m की जगह कुछ भी हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपको यहाँ देखना 2, यहाँ 5, यहाँ 3, ठीक है। तो इसकी कंडीशन में आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा शांत, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो दूसरा, क्वेश्चन तीसरा है हमारे पास। (64/555), ठीक है। अब इसके 555 के क्या करने हैं हमको, अभाज्य पूर्णखंड करना है, ठीक है। अब 555 को हमने अभाज्य गुणनखंड इसके करे, तो हमने काटा शुरू में 5 से, ठीक है। नौ पंजे 45, ठीक है। 9 पंजे कितना हो गया, 5 ही कम 5। अब यहाँ 91 आया, ठीक है। अब 91, अब हम 7 से कटेगा 13 बार, ठीक है। कितनी बार कटेगा, 13 बार, ठीक है। अब 1313 को काट दो, ठीक है। अब 445 के 455 के हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड हो 5 × 7 × 13, ठीक है। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 64/5 × 7, ठीक है, अपॉन 13, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये किसी कंडीशन में करना था हमको, ये कंडीशन में करना था Q बराबर क्वेश्चन 4, ठीक है, 2m क्वेश्चन 4 है हमारे पास 5n, ठीक है, 15। पर यहाँ देखो 5 है, पर हम 2 से भी गुणा अंश और हर में कर दें। अब तो पर यहाँ 7 भी है, हमें क्या करना है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा हमारा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये क्या होगा, अब 16 के अभाज्य गुणनखंड हमने करे, 2 से काटा तो कितना आ गया 800। अब 800 को काटा तो 400 आ गया, ठीक है। अब 400 को काटा तो 200 आ गया, ठीक है। अब 200 को काटा तो कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। अब 100 को काटा तो हमारा आ गया 50, ठीक है। अब 50 को हमने काटा तो आ गया 25। अब 25 को हमने काटा 5 से, और यहाँ आ गया 5, और यहाँ से काटा 5 को तो आ गया 1, ठीक है। अब 1600 के हमारे जो गुणनखंड आए, ठीक है, वे गिन लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 2 की घात हम क्या लिख सकते हैं इसे, 1600 के गुणनखंड जो है हमारे, ठीक है, 2 की घात 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 की घात 6 और 5 कितने हैं 2, ठीक है। इसकी घात क्या होगी 2। अब यहाँ क्या करना आपको, इसके नीचे रखना 15/1600 की जगह रखा हमने 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या हुआ, हमें किससे तुलना करनी है इसकी, Q बराबर 2m गुणा 5 की घात n, ठीक है। हमको इससे इसकी तुलना करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 है और यहाँ 5 है, ठीक है। अब यहाँ n की जगह कुछ भी हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं, 1 हो 2 हो 7 हो, ठीक है। n की जगह क्या 2, हम इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब ये कंडीशन हमारी सेम है, तो ये क्या हो गया हमारा शांत हो गया, ठीक, शांत है। अब क्वेश्चन देखो 5, ये प्रश्नावली आज कंप्लीट करा दो, ठीक है। जो नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। 29/343, ठीक है। अब 343 को हमको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। 343 के अभाज्य गुणनखंड नहीं करे हमने, तो 7 से काटा, 7 चौक कितना, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 7 चौक 28, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारे पास 6, ठीक है। ये हो गया 63, 7 9 63, ठीक है। अब 7 से काटा, 7 7 49,
और 7 से काटा तो 1 है, अब 1 से काटा तो 1। अब इसके 343 के जो टुकड़े आए हमारे पास 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है, मतलब 7 की घात 3, ठीक है। 343 को हम 7 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 29/343 की जगह हमने क्या करा, 7 की घात 3 रखा, ठीक है। पर यहाँ देखो, मान लो हम किसी चीज़ से भी गुणा करते हैं, जैसे यहाँ 2 की घात 5 से और यहाँ भी 2 की घात 5 से, ठीक है, कभी भी ये सेम नहीं होगा, ठीक है। अब कंडीशन हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है कि Q बराबर 2m गुणा 5n, ठीक है, मतलब इसकी कंडीशन में ये सवाल आना चाहिए, ठीक है। तो शांत होगा, नहीं है तो अशांत होगा, ठीक है। अब पर यहाँ देखो 7 है, यहाँ क्या होता 5, 2 होता, ठीक है, यहाँ पर सेम नहीं है तो ये क्या हो गया, अशांत, अशांत, ठीक है। ये आपको इसमें निकालना था। अब क्वेश्चन देखो 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास। क्वेश्चन 6 है हमारे पास 23/2 की घात 3 और गुणा 5 की घात 2, ठीक है। अब यहाँ तो देखो सिंपल सही है। अब देखो यहाँ Q बराबर 2m गुणा 5 की घात n, ठीक है। इस कंडीशन में है तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है। क्या है, शांत है। अब यहाँ देखो 7वां, ठीक है, 7वां हमको दिया है 129/2 की घात 2 और 5 की घात 7 और 7 की घात 5, ठीक है। अब यहाँ से 129/2 की घात 2 और 5 की घात 7, ठीक है। ये कंडीशन में नहीं है Q की घात, क्योंकि Q बराबर 2m गुणा 5n की कंडीशन में ये नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अशांत है, ठीक है, अशांत है, ठीक। अब क्वेश्चन देखो 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 है हमारे पास। सिक्स अपॉन 15, ठीक है। अब 15 के हमने टुकड़े करे तो ये आया 3 से काटो, ठीक है, 3 पंजे 15 और 5 1, ठीक है। 15 के टुकड़े हैं हमारे पास 3 गुणा 5, ठीक है। अब 6/15 की जगह हमने लिख दिया 3 5, ठीक। अब 3 से 6 को काट दो तो 2/5, ठीक है। 5 की घात 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब हमको करना क्या है, 2 की घात 2 से गुणा कर दो, यहाँ भी 2 की घात से 2 से गुणा कर दो, ठीक है। अब ये क्या है कि कंडीशन में आ गया, हमारा अशांत की कंडीशन में आ गया, ठीक है। जो हमारे पास Q बराबर 2m गुणा 5 की घात n, ठीक है, इसकी कंडीशन में आ गया, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया, हमारा शांत हो गया। अब देखो क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 है हमारे पास 35/50, ठीक है। अब 35/50 को हमने क्या करा, इसमें इसे काटा हमने 5 से, ठीक है, इसे काटा 5 से तो 7/10, ठीक है। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2, ठीक है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7/5 की घात 1 और 2 की घात 1, ठीक है। तो अब ये किसकी कंडीशन में है, हमारे अशांत की कंडीशन में, ठीक है, मतलब शांत की कंडीशन में, जो Q बराबर 2m गुणा 5n, ठीक है, इसकी कंडीशन में आ गया है। Q
क्योंकि देखो 5 है, इसकी घात कुछ भी है, हमको मतलब नहीं, 2 है, इसकी घात कुछ है, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, शांत हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 10, ठीक है। क्वेश्चन 10 है हमारे पास 77 अपॉन 210, ठीक है। अभी यहाँ देखो हमने क्या करा, इसके करा अभाज्य गुणनखंड 210। अब 2 से काटा 1, ठीक है, अब 5। अब इसे काटा 5 से तो 2 1। अब 7 से काटा तो 3 और 3, ठीक है। अब 210 के गुणनखंड जो है हमारे पास 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3, ठीक है। ये इसके आ गए अभाज्य गुणनखंड। अब 77 अपॉन 210 की जगह क्या रख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3, ठीक है। अब यहाँ 7 से काट दो, ये कितनी बार कटा, 11 बार कटा, ठीक है। 2 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। पर यहाँ देखो 2 भी है 5 भी है, पर यहाँ 3 जो है एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम ये क्या होगा हमारा, Q बराबर 2m गुणा 5n की कंडीशन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 फालतू है। तो ये क्या हो गया हमारा, अशांत हो गया, अशांत, ठीक है।